अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 32 में एक टर्म को उसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस कर रहे हैं। बी अटेंटिव, गौर से सुने, बार बार देखें ताकि समझ सकें। यहाँ पे एक लफ्ज़ है व्यूवर्स के जेनेसिस। व्यूवर्स, जब कभी भी जेनेसिस का लफ्ज़ आता है तो जेनेसिस से मुराद कोई भी प्रोडक्शन है, जनरेशन है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन है, बनना है, पैदा होना है, बढ़ना है, किसी भी चीज़ का। अब किस चीज़ का बढ़ना है, किस चीज़ का पैदा होना है, वो आपको इस जेनेसिस से पहले वाला हिस्सा बताएगा। क्योंकि जेनेसिस जो है दिस इज़ सफिक्स वो पार्ट होता है किसी भी मेडिकल टर्म का जो एंड में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस जेनेसिस को समझने के लिए हम चंद मिसालें देते हैं तो उसमें जो सिंपल और इजी एक मिसाल हुआ करता है जिससे आसान हो जाता है इसका समझना, दैट इज जेनेसियोलॉजी। अब यहाँ पे जेनेसियोलॉजी जो है इससे मुराद वो इल्म है, वो स्टडी है जिसमें किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन, जनरेशन, डेवलपमेंट मीन्स के उसके पैदा होने और उसके बढ़ने से मुतालिका स्टडी होती है, इल्म हासिल होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है यहाँ पे ओस्टियोजेनेसिस। तो व्यूअर्स, ओस्टियो का लफ्ज़ आता है बोन्स के लिए। तो जो हड्डी है, बोन है, उसका बनना, उसका मजबूत होना, उसका बढ़ना, ये ओस्टियोजेनेसिस कहलाएगा। इसी तरह एक लफ्ज़ है लिथोजेनेसिस। व्यूअर्स, पिछले पार्ट में लिथो के बारे में बता दिया था। व्यूअर्स, अगर आप लोग ये तमाम के तमाम पार्ट्स देखेंगे तो ये जो मेडिकल टर्म्स है समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कुछ न कुछ पिछले आगे जो पार्ट्स है इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, इसमें इसका जिक्र आया होता है। तो यहाँ पर लिथो बताया था कि स्टोन फॉर्मेशन है, बल्कि स्टोन है, पथरी है। लिथियासिस बताया था कि वो स्टोन फॉर्मेशन है, पथरी का बनना है। तो लिथोजेनेसिस ये भी यहाँ पे फॉर्मेशन ही है, ये भी यहाँ पर बनना ही है, बढ़ना ही है। तो यहाँ पर लिथियासिस और लिथोजेनेसिस इज द सेम के स्टोन का, पथरी का, ग्रेवल जिसको कहेंगे, कैलकुलस कहेंगे, कैलकुलाई कहेंगे, उसका बनना। ओके, लिथोजेनेसिस। इसी तरह एक लफ्ज़ है पैथोजेनेसिस। व्यूअर्स, जो पैथो का लफ्ज़ आता है ये डिजीज़ के लिए आता है, एब्नॉर्मेलिटी, डिजीज़। तो पैथोजेनेसिस जो है वो मरहला है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई डिजीज़ डेवलप होती है, कोई बीमारी पैदा होती है, बढ़ती है। इसी तरह एक लफ्ज़ यहाँ पे बताया जा रहा है डिसजेनेसिस। तो डिसजेनेसिस से पहले क्या है? डिस तो आई थिंक सेकंड पार्ट में बताया था कि डिस से मुराद ये है एब्नॉर्मेलिटी, कोई भी डिजीज़ फॉर्म, कोई भी पेन। यहाँ पर जो डिसजेनेसिस है, ये जो बनना है, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो जनरेशन है, वो डिफेक्टिव होगा, नॉर्मल नहीं होगा, उसमें नुक्स होगा। नुक्स वाला जो प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे इससे जाहिर होगा। व्यूअर्स, इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे बाय द वे मैं आपसे कहूँ कि न्यूरोजेनेसिस, जो सेल है, न्यूरॉन है, उसका बनना। इसी तरह माइलो का लफ्ज़ आता है जो स्पाइनल कार्ड है, उसका बनना। इसी तरह ये थोड़ी सी उसके बाद है, इसका जिक्र कम आता है, ऊजेनेसिस।
ओओजेनेसिस डबल ओ है, ओओजेनेसिस जो है ओवम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ओवम का बनना ओओजेनेसिस यहाँ पे कहलाएगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, उसकी फॉर्मेशन को, उसकी बनने को, उसकी डेवलपमेंट को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। इसी तरह व्यूअर्स ये एक और लफ्ज़ है एजेनेसिस, सिंपल है। ए आता है जहाँ कहाँ, तो उससे बात की जो बात होती है उसकी नफ़ी करता है कि वो चीज़ नहीं है या ना होने के बराबर है। तो जेनेसिस क्या है? आपने अभी देखा, प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है। तो ए जेनेसिस आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, इनेबिलिटी है, वो सलाहियत नहीं है, उसकी कमी है, वो नहीं है जो कि कोई भी चीज़ नॉर्मली जिस तरह डेवलप होती हो, बनती हो, वो हो सके। तो वो एजेनेसिस कहलाएगा, मतलब कि इनेबिलिटी टू फॉर्म, टू जेनरेट, टू डेवलप। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है, उसकी मिसालें के लिए एक लफ्ज़ है एकोंड्रोजेनेसिस। व्यूअर्स, कोंड्रो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो इससे मुराद बोन्स, ख़ास तौर पर जो बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज है, जिसको हम कुरी हड्डी बोलते हैं, वो कोंड्रो कहलाता है। तो एकोंड्रोजेनेसिस तो मतलब ये है कि जो कोंड्रोजेनेसिस है उस बोन्स का, उस कार्टिलेज का जो बनना है वो नहीं होगा। जेनेटिक एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये जेनेसिस को थोड़ा सा समझ ले और थोड़ी थोड़ी आपको पता चले कि अगर ये कहाँ कहाँ आता है तो आपके ज़हन में हाउ नो पर बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लंबा कर जाएगा। अच्छा, इसी तरह सेक्रल एजेनेसिस, यहाँ पे ए शुरू में है लेकिन यहाँ पे ए एंड में है, सॉरी मिड में है। तो सेक्रल एजेनेसिस, जो सेक्रम है, जो दुमछी की हड्डी है, उसका न बनना या पार्शली, मतलब कि कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता या मुकम्मल नहीं बनता, तो वो अगर नहीं बनता, उसकी डेवलपमेंट अगर नहीं होती तो सेक्रल एजेनेसिस कहलाएगा, सेक्रम का, बोन का। इसी तरह गोनेडल एजेनेसिस, डियर जो गोनेड्स है, ये जर्म सेल्स होते हैं, गेमेट्स भी इसको बोलते हैं, जर्म सेल्स, जिससे रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्टिव जो है वो सिस्टम से रिलेटेड है। बल्कि मैं इतना भी कहूँगा कि ओवरीज और टेस्टिस ये गोनेड्स कहलाते हैं। ओवरीज में क्या होता है? ओवम बनता है, और टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म्स पैदा होते हैं। तो अगर इन स्पर्म्स की इन ओवरीज में ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो रही हो तो गोनेडल एजेनेसिस कहलाएगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह एक और लफ्ज़ है एजेनेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, सिंपल सी है, एजेनेसिस है, नहीं बनना है, नहीं बनता, डेवलप नहीं होता, क्या? गॉल ब्लैडर, जो पित्ते गॉल ब्लैडर सॉरी, ये उर्दू का लफ्ज़, गॉल ब्लैडर को क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर जो जहाँ पे बाइल जो है स्टोर होता है, ठीक है, पित्ता, सॉरी पित्ता जिसको कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये कभी कभी कोई 1000 में से एक बंदे में नॉर्मली, मतलब कि नेचुरली कॉन्जेनिटल ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स, एक और चीज़ जो जेनेसिस और एजेनेसिस रिलेटेड है, जेनेक मीन्स के पैदा करने वाला, डेवलप करने वाला, फॉर्मेशन करने वाला। जेनेक IC आएगा तो वो चीज़ जो हो रही है वो करने वाला। तो अब यहाँ पर जो जेनेसिस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, उसकी मिसालों से आपको थोड़ी सी समझ जल्दी आ जाएगी। आस्थमोजेनिक, जो आस्थमा पैदा करे, वो क्या बोलते हैं, एलर्जी वाली बात है जिसकी वजह से आस्थमा पैदा होता है या बढ़ता है, तो एस्थमोजेनिक कहलाएंगे वो एलर्जन, वो एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात। इसी तरह कार्सिनोजेनिक, सिंपल कार्सिनो कैंसर के लिए आता है,
वो बातें, वो चीज़ें जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है, कार्सिनोजेनिक कहलाएंगे। लिथोजेनिक, वही लिप्स फिर आया कि लिथो स्टोन फॉर्मेशन, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर यानी जो पित्ता है उसमें हो, तो वो लिथोजेनिक कहलाएंगे। फैक्टर्स मुराद हैं यहाँ पे। इसी तरह न्यूरोजेनिक फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं मिसाल दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा कि न्यूरोजेनिक पेन एक दर्द है, लेकिन उसका पैदा करने वाला क्या है, नर्व्स है, उसमें कोई ख़राबी है, न्यूरोजेनिक पेन वगैरह वगैरह। इसी तरह गैस्ट्रोजेनिक, कोई भी प्रॉब्लम जो कोई भी हालात जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो स्टोमक है उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब कि उसका पैदा करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह साइकोजेनिक मीन्स के वो प्रॉब्लम, वो हालात, वो चीज़, वो बीमारी जो माइंड से या इमोशंस की वजह से पैदा हो जाए, साइकोजेनिक कहलाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।